प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। जो हमारा 40 डेज़ फास्टिंग अभी लास्ट 9 डेज़ का जो प्रेयर ख़त्म किया हमने, उसी दिन हमारा 40 डेज़ का फास्टिंग भी ख़त्म हो गया। ओके, परमेश्वर इतना बड़ा दयालु है। और उस दिन जब मेरा फास्टिंग ख़त्म हो गया था, वो दिन ऐसा था कि हमारे पास अब फास्टिंग के बाद खाना खाना है। ओके, तो कुछ भी नहीं था, जो बहुत पुराना, क्योंकि फास्टिंग है इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं रखा था। ओके, तो 29 मार्च हमारा फास्टिंग ख़त्म हो गया और उसके बाद 30 मार्च हमने रेस्ट किया। और रेस्ट के वक्त ऐसे लग रहा था कि कुछ मतलब गर्मी इतनी बढ़ रही है ना बाहर, तो कुछ तो मतलब ऐसा पेन लग रहा था मुझे स्टमक के अंदर। ओके, पेन ऐसे नहीं जो ऐसे बीमारी का पेन होता है, ऐसे नहीं, लेकिन अनकंफर्टेबल हो रहा था मुझे स्टमक के अंदर। तो मैंने सोचा शायद से बहुत समय, लंबा समय मैंने खाने में ज़रा सा ढिलाई कर दी है, इसीलिए शायद से ऐसे होगा। और बढ़ता जा रहा था और मैं सोच में लगी थी कि अगर इसके बाद कुछ मैं ऐसे ही चलाते रहूँगी, खाऊं या ना खाऊं, ऐसे ही चलाते रहूँगी, तो ये जो हो रहा है मेरे पेट के अंदर ऐसे अनकंफर्टेबल, वो पता नहीं कैसे आगे जाएगा, है ना। तो हम शरीर के अनुसार जब सोचते हैं तो हमारा मन कितना हमको डरा देता है, राइट। तो परमेश्वर हमारे साथ जब है तो हमारा हर एक चीज़ का परमेश्वर ख्याल रखेगा, ठीक है। हमको हमारा दिमाग हमेशा सताएगा, चिंताओं में डालेगा, डराएगा, डाउट कराएगा, ओके, अविश्वास में लेकर आएगा। सारी चीज़ों में हमको वो शरीर की कुव्वत जितनी होती है उस हिसाब से हमको वो चलाएगा, क्योंकि शरीर को एक लिमिटेड वैल्यूज़ देकर रखा है कि हम कितना कर सकते हैं और हम कितना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वो लिमिटेड ज्ञान बुद्धि समझ के आधार से वो अपने लिए जितना उसके ऊपर प्रकाश है, जितना उसके ऊपर रोशनी है, जितनी जानकारियाँ उसके पास है, उसी आधार से वो आपके लाइफ को रन करता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, ठीक है। तो शरीर अपने तरफ से एक लीडर बन के आपको दौड़ाता है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या हमने सीखा कि मुर्दों में से जिसको जिलाया, ओके, वो किसने जिलाया? पुनरुत्थान की आत्मा ने। जिसको मुर्दों में से जिलाया, वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, ठीक है। जब मैंने ये वचन को याद किया और प्रभु भोज लेते समय मेरे सारे गुनाह माफ़ हुए हैं और मेरे शरीर के हर एक अंग कवनेंट के नीचे, वाचा के अंदर सब कुछ परमेश्वर के हाथ में भलाई के लिए सौंप दिए गए हैं, कोई भी पाप के लिए छोड़ा नहीं गया है। इस प्रकार से मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में विश्वास के साथ सौंप दिया। लेकिन बाद में फिर मेरे पास तो कुछ था नहीं घर में, है ना। तो मैंने 30 मार्च को ऐसे ही, 30 अप्रैल को ऐसे ही ख़त्म किया। 29 अप्रैल ख़त्म हो गया अपना फास्टिंग प्रेयर, और 29 मार्च नहीं, 29 अप्रैल, ओके, 40 डेज़ का फास्ट ख़त्म हुआ और 30 को मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। और 1 मई जब स्टार्ट हो गया तब मुझे ऐसे लगने लगा कि अब लेटे रही मैं, और मैं थोड़ा, अब फास्टिंग ख़त्म हुआ है तो शरीर में थोड़ा हल्का अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तो मैंने बोला, लॉर्ड अब आप ही के हाथ में है, मेरे पास कोई सामने ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि मैं किसी को कुछ बताऊं मुझे क्या चाहिए। और मैं ऐसे ही लेटे लेटे परमेश्वर को आराधना कर रही थी और परमेश्वर के लिए गीत गा रही थी, लेटे लेटे परमेश्वर को धन्यवाद करते रह रही थी। और ऐसे सुबह से शुरू था मेरा, और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ऐसे ही चलता रहा।
और अचानक से मेरे अंदर का वो सीक्वेंस टर्न अराउंड हो गया। ओके, मेरे अंदर से कुछ तो ऐसा चेंजेस आ गया और कुछ ऐसा मुझे फील होने लगा कि कुछ अलग डिफरेंट फील होने लगा और अच्छा फील होने लगा। ठीक है, पहले भी तो मैं प्रभु के अंदर ही ठीक ठाक चल रही थी, अच्छे से आराधना चल रहा था मेरा, लेटे लेटे ही, लेकिन अच्छे से चल रहा था। और यहाँ पे अचानक एक शिफ्ट आ गया मेरे अंदर के एटमॉस्फेयर में। तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जस्ट मैंने टर्न किया अपने आप को और मैंने मेरे बैंक अकाउंट के ऐप को खोल कर देखा और मुझे पता चला किसी ने प्रभु के दया से डिवाइन हेल्पर मेरे लिए तैयार रखा था। और बाद में उन्होंने मुझे बताया, मैं बस वेट कर रही थी कि कब 1 तारीख आ जाए ताकि मैं आपको डिवाइनली हेल्प कर सकूं। देखिए, परमेश्वर हमारी बातों को पहले से ही किसी के ऊपर देकर रखता है। हालेलुया। और जब उन्होंने भेजा तो उसके बाद बहुत सारी बातें प्रभु ने मेरे लाइफ में टर्न अराउंड कर दी। और मैंने ऐसे सिर्फ सोच के रखा था कि मैं 10 kg राइस लेना चाहती हूँ, जबकि हम लोग राइस ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल के समान है, बिल्कुल भी नहीं जैसे के समान है। ओके, तो फिर भी मैंने बोला नहीं, राइस लेके रखना मेरा 6-7 मंथ से मेरा डिज़ायर था कि मैं 10 kg राइस लेके रखना चाहती हूँ। अब राइस लेके रखना 10 kg बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत कम पैसे में आ जाती है। लेकिन देखो, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आता है तब तक हम उसे पूरा नहीं कर सकते, चाहे कितना ही सहज क्यों ना हो वो। ओके, और उस दिन मैंने 1 मई को मैंने 10 kg राइस को ले लिया। ओके, एक सिस्टर ने लास्ट अक्टूबर में मुझे ब्लेस किया था 10 kg राइस के बैग से। सेम बैग हमारे यहाँ पे एक शॉप में मैंने देखा तो मैंने वही बैग को ले लिया 10 kg का। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास सब कुछ शेड्यूल करके रखा गया है, हमारे दिमाग के साथ हम उसको समझ नहीं सकते हैं। ओके, मैंने 10 kg राइस को इसीलिए मेरे माइंड में चलता रह रहा था क्योंकि कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने तरफ से कुछ दे नहीं पाती हूँ। ओके, तो मुझे अपनी तरफ से देने के लिए भी कुछ चाहिए, इसके लिए मैंने वो 10 kg राइस का प्लान करके रखा था। और ये वक्त ऐसा आ गया कि परमेश्वर ने वो प्लान को मेरा पूरा कर दिया। मेरा हार्ट डिज़ायर भी पूरा हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने 10 kg राइस खुद हो के लिया मैंने, और इलेक्ट्रिक बिल मेरा भर के हो गया, जो असंभव लग रहा था मुझे, क्योंकि ये जब मुझे जो देते हैं इलेक्ट्रिक बिल के लिए वो सिर्फ 1000 देते हैं और इस बार 1800 हो गया था, 800 एक्स्ट्रा। तो 800 का भी मेरे पास इंतज़ाम नहीं था, लेकिन प्रभु की दया इतनी अच्छी हुई कि वो बिल भी भर के हो गया, प्लस मुझे अलग से चर्च आने जाने के लिए पैसे दिए गए, अलग अलग जगह से मुझे हेल्प दिया गया। 2 जन ने मिलकर मेरा बोझ उठाया। ओके, और वो दोनों ने एक ने तो सिर्फ 1000 दिया, लेकिन दूसरे जो डिवाइन हेल्पर है उन्होंने जितना दिया उसमें मेरा 10 kg राइस आ गया, प्लस जो भी सामान लगता है, थोड़ा प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सारी चीज़ें भी जो लगती है छोटी छोटी, वो भी मैंने ले पाई इस बार, और दिल खोलकर ले पाई। ठीक है, और साथ में मुझे आने जाने के लिए चर्च के लिए भी उन्होंने पैसे दिए अलग से। ठीक है, और उसी में से बच गए थे, तो जब जो इलेक्ट्रिक बिल के लिए मुझे हर मंथ में 1000 देते हैं, उसी में मैंने वो 800 ऐड कर दिया और वो भी मेरा पूरा हो गया। अब बाकी है सिर्फ बिल्डिंग का मेंटेनेंस, उसके लिए भी मेरे पास कुछ पैसे बचा कर रखे हैं और मुझे कुछ सेविंग करने का मन है।
परमेश्वर के भवन में देने के बाद में मेरा सेविंग का प्लान है। यानी मैंने इतना कुछ अलग करके रख लिया जिसमें परमेश्वर के भवन में देने की चीज़ें भी मैंने अलग रखी है। ओके, सब कुछ पूरा होने के बाद में अब मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ कि मुझे और थोड़ा हेल्प दे ताकि मैं सेविंग कर सकूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर की ओर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर के पास कुछ अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन जब हम अपने सोच में से इसे देखने की कोशिश करते हैं तो हम हगार की नाई हो जाते हैं। हगार अपने बेटे को बिना पानी के तड़पते हुए मरने के लिए अलग से छोड़ देती है और दूर बैठकर उस रोते रहती है। उसको मरते हुए हालात में ना देखूं ये सोचकर रोते बैठती है। ओके, उसको कोई आशा नहीं है कि वो बचेगा, बस उसको अब मरने के लिए छोड़ना है। बस वो अपने प्राण को आखिरी में छोड़ने तक उसको देखना है, इतना ही उसके पास बाकी था। और वहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उसको वो पानी का कुआं बताता है और वहाँ से वो पानी को लेकर अपने बच्चे का प्राण बचा लेती है। उसका बच्चा जीवित रह जाता है और उसका आगे फ्यूचर बन जाता है। ओके, लेकिन उसके ऊपर इश्माइल के ऊपर परमेश्वर का प्लान था, योजना था, इसकी वजह से वो जीवित रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर की योजना अगर है आपके ऊपर, आपको कहीं से भी अरेंजमेंट होता रहेगा। ओके, और सच में अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे ये डिवाइन हेल्प भेजा, जिन्होंने खुद मुझे आगे बढ़कर मुझे कांटेक्ट करके मेरे झोली में खुद उंडेल दिए। और जब मैं बोलती हूँ कि मुझे और चाहिए था, अगर आपसे बन सकता है तो मुझे और चाहिए था, तो वो भी एक्स्ट्रा भी वो उंडेल दिए थे। ठीक है, तो अपने मन के अंदर से वो धन्यवादित है, परमेश्वर को वो धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर का योजना में जितना है वो हमको मिलता रहेगा। जो परमेश्वर की योजना में नहीं है वो हमारे तक पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, जिनको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, जिनके लाइफ को परमेश्वर कुछ चेंजेस करके देना चाहता है, वो आगे बढ़कर हमारी सहायता करेंगे। ओके, अगर किसी को परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ देना नहीं चाहता है, उस समय हम बिल्कुल तंगी जैसे ही रह जाएंगे। जब परमेश्वर हमारे द्वारा किसी को कुछ देना चाहता है, तब वो लोग हमारी बेनिफिट के लिए आएंगे, हमारे सहायता के लिए आएंगे, हेल्प के लिए आएंगे। ओके, ये मैंने सीखा। इसके लिए हम ये बात को समझना है कि जब हमारे पास नहीं है तब परमेश्वर उसका योजना क्या है किसी के ऊपर, उस योजना के अनुसार वो किसी को भेजना चाहता है वो हमारे पास पहुंच जाए, ऐसा हमने प्रार्थना करना है। ओके, जो परमेश्वर देना चाहता है किसी को हमारी सहायता करने की वजह से, ऐसे ही लोग परमेश्वर हमारे पास भेज दे। वो खुद होके चल के आते हैं, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये हमारे लिए इतने तड़प गए थे कि हमको वो हेल्प करना चाहते हैं, हमको कभी समझा भी नहीं होगा। ओके, जब मेरे डिवाइन हेल्प अभी जिन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि मैं 3-4 ईयर्स से आपके वचन को सुन रही हूँ और मैं ब्लेस हो रही हूँ। मतलब मेरे जीवन में ये ज्ञान बुद्धि समझ काम करने लगा और मैं चाहती थी कि ऐसे किसी को हेल्प करूँ जिसको ज़रूरत है, बहुत काफ़ी गहरी ज़रूरत है। और देखिए, उनको मैं सामने आ गई, जबकि 3-4 साल पहले तो मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो हमको कभी ज़रूरत नहीं है ना। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमने कभी आपसे सुना नहीं कि आपने पैसे मांगे हैं किसी से, लेकिन ये अब हम समझ सकते हैं कि आपका फाइनेंस क्यों डाउन हो गया, क्योंकि आपके मम्मी के सहारे आप रह रहे थे और अब आप जॉब नहीं करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अभी भी जॉब ना करें, आप आगे बढ़ते रहिए। हम आपको हमारी ओर से जो बन सकता है और भी दूसरे लोगों को हम बताएंगे, वो आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे और आप सेवा में बने रहिए। ये वर्ड्स उन्होंने खुद बोला, उन्होंने खुद ये बोला मुझे। ओके,
और उन्होंने एक गीत भी भेजा जो मैं इसके साथ आपको सुनाऊंगी। और उन्होंने बोला सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं किसी को रखा है जो वो खोल देता है, और उस समय के लिए वो रखे हुए लोग रहते हैं। 3-4 इयर्स से कभी इन्होंने मुझे किसी भी दान अर्पण या कोई प्रकार की भेंट देने की बातें नहीं की, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि मैंने कभी सुना ही नहीं आपके चैनल में ऐसा कि आप ऐसा कुछ मांगते हैं। लेकिन आज जब हम सुनते हैं आपके रिकॉर्डिंग तो हम समझ पाते हैं कि आपकी ज़रूरत क्यों ऐसे आ गई है, क्योंकि आपके सहारा जो मम्मी के फाइनेंस था अब वो नहीं है। इसकी वजह से आप जॉब पर भी जाना नहीं चाहते हैं, तो आप सही कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप सेवा में ही रहें, जॉब वगैरह ढूंढने के लिए ना जाएं, और आपको हमारी ओर से जो बन सकता है हम आपको देते रहेंगे। देखिए, ये वर्ड्स उनका कहना है। हर पूरे 99.9% मुझे सबका यही कहना था कि आप अपना खुद का देख लो, आपका बोझ कौन उठाएगा, कौन आपका सहारा बनेगा, किसी के पास इतना नहीं है आपको देने के लिए। ये सबके वर्ड्स थे। ओके, सिर्फ 0.1% में ये एक डिवाइन हेल्पर ऐसे आ गए हमारे कांटेक्ट में, यही यूट्यूब में से, जिन्होंने 3-4 इयर्स से मेरा रिकॉर्ड से उनके जीवन में बदलाव को देखा, सीखा उन्होंने। और उनकी ये गवाही है कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे यूट्यूब के ऊपर किसी सेवा के बारे में। और अब उस समय तो मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो इसके लिए मुझे तो फाइनेंस का कभी बोलना ही नहीं पड़ा था। लेकिन अब वो समझ गए, और समझ के साथ उन्होंने अपने आप को ऐसा रिलीज़ किया कि पहली बार उन्होंने जब मुझे डिवाइन हेल्प भेजा था तो एक के पीछे एक मेरे सारे बिल्स, बड़े बड़े बिल्स चुकते किए थे उन्होंने। दूसरी बार उन्होंने फिर दौड़ कर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। अब ये तीसरी बार है इस महीने में। उन्होंने 1 तारीख का इंतज़ार लगाया, कब 1 तारीख आ जाती है और हम हेल्प को भेजते हैं, इस प्रकार का इंतज़ार लगाया था। और बिना मुझे पूछे, कुछ नहीं पूछा, सीधे मेरे अकाउंट में उन्होंने डिपॉज़िट कर दिए। और इतना कर दिया कि मैं अपने सामान को ले पाई और मैं अपने बिल्स को भर पाई, क्योंकि जो रेगुलर मुझे मंथ में एक बार इलेक्ट्रिक बिल के लिए देते हैं, उनके भी पैसे मुझे आ गए। तो ये तरह से फिर दोनों मिलाकर इलेक्ट्रिक बिल मेरा पूरा हो गया। ओके, एंड इतना ही नहीं, मेरे वो डिवाइन हेल्प जो नए से मुझे हेल्प करना शुरू किए, उन्होंने मुझे चर्च आने जाने के लिए भी अलग से पैसे देना शुरू कर दिया। ओके, तो मेरा यही कहना था कि मुझे चर्च में आने जाने में दिक्कत ना हो, मेरा यही कहना था। और मेरा ये भी कहना था कि परमेश्वर को, प्रभु अब मुझे थोड़ा सा हेल्प बनाने का रास्ता खोल। ओके, तो ये भी देखो परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। ठीक है, और मेरा ये कहना था कि प्रभु कोई अगर ज़रूरतमंद है तो मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। तो वो भी परमेश्वर ने थोड़ा सा मेरे घर में राइस का पैकेट बड़ा सा लेने का मुझे अनुग्रह दे दिया। ये अनुग्रह से हुआ है, क्योंकि पैसे होते हुए भी मैं ले नहीं पा रही थी। ओके, मेरे पास अलग से दूसरे इम्पोर्टेंट खर्च रहते थे, जिसके कारण मैं इसे टाल देती थी और मैं सोचती थी नहीं वो इम्पोर्टेंट है, वो पहले कर ले, ये तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। ऐसे करते करते अब ये बार देखिए आ गया वो अगली बार वाला समय, परमेश्वर ने उसे भी पूरा कर दिया। हालेलुया, प्रभु बहुत महान है। और ये समय मैं जो वचन के अंदर अपने आप को देते जा रही थी, मैंने बहुत सारे वचन, उसके बाद जब हमारा 40 डेज़ का फास्टिंग 29 अप्रैल को ख़त्म हो गया, उसके बाद 30 को मैंने रेस्ट लिया, लेकिन आनंद और शांति के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। सिर्फ अपलोड्स मैंने नहीं दिए। उसके बाद मैं
फर्स्ट सेकंड, आज थर्ड है, 3 है। ओके, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया कि मेरी सारी चिंताओं को उसने उठा लिया, और सेकंड को भी मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया। और थोड़ा रेस्ट के बीच में मैं 2 चीज़ों को सीखी, रेस्ट के बीच में। ओके, 2 चीज़ों को सीखी। ऐसे हो गया कि मेरे हाथ से मोबाइल हाथ में था, और कल फ्राइडे था, तो कल जो मुझे मतलब मैंने जो डिवाइन हेल्प मिले थे उनका कांटेक्ट भी मुझे हो गया, और बातें भी हो गई, और सब कुछ ठीक रहा। और मेरा मोबाइल मैंने हाथ से अलग नहीं किया, क्योंकि जब मेरा खाली समय रहता है तो एक प्रकार का वो खाली समय जैसा अब कुछ नहीं है दिमाग को, ओके, शांत है, बस आराम से है, तो उस समय मैं मोबाइल को हाथ में ले लेती थी। और एक स्टूडियस नेचर होता है ना जिसका, जो पढ़ाकू इंसान रहता है, वो हमेशा किताबी कीड़ा रहता है। तो मोबाइल एक प्रकार से मेरे लिए किताबी कीड़ा ही है, एक लाइब्रेरी की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जिसको, ज्ञान यानी मैं परमेश्वर के राज्य की बातों की बोल रही हूँ। ज्ञान तो बहुत सारा है, ओके, सिर्फ परमेश्वर के राज्य के वचन के ज्ञान के भंडार इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो एक एक प्रकार की किताबें समझ लो, ओके, अलग अलग लेखकों ने लिखी हुई किताबें ही समझ लो, ऐसे ऐसे वीडियोस इसके अंदर रहते हैं। और बहुत सारे टैलेंट्स मैं देखती हूँ कि टैलेंट्स को लोगों ने किस प्रकार से इस्तेमाल किए हैं, यूट्यूब पर कैसे दुनियादारी के संसार के लोगों ने कैसे उसको रिलीज़ किया है। ओके, तो ये पढ़ाकू इंसान अगर कोई रहेगा ना, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो उसके माइंड का खुराक है, वो अपने माइंड को ये खिलाता रहता है। ओके, वो बुक्स के पीछे दौड़ता रहेगा, लाइब्रेरीज़ को ढूंढता रहेगा। ओके, पुराने वक्त में लाइब्रेरीज़ रहा करती थी, तो मैं हमेशा लाइब्रेरीज़ में जाके ढूंढते रहती थी अपने लिए जो चाहिए, वो किताबें ढूंढते रहती थी। ओके, और जहाँ कहीं पर भी जाती थी मैं वहाँ पर लाइब्रेरी को ढूंढ लेती थी कहाँ पर लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, और मेंबरशिप लेती थी मैं उनसे। ओके, तो इस तरह से किताबी कीड़ा की तरह मेरे पास ये एक कीड़ा ही समझ लीजिए ये। ओके, लेकिन इससे मैंने एक बात को सीखा। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ सर्फिंग किया, बहुत दिन सर्फिंग किया, और मैंने सर्फिंग करके बहुत कुछ देखा। हाँ, प्रचार जब आते हैं मेरे हाथ लग जाते हैं तो मैं उसको सीखती हूँ, नोट्स ले लेती हूँ, और वचन निकाल कर देखती हूँ कि सच में ये ऐसा ही है क्या, परखती हूँ, और मैं उसको फॉलो करती हूँ, उस वचन को फॉलो करती हूँ, प्रचारक को नहीं, वचन को फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो वो सारे वचन मेरे नोट्स के अंदर रहते हैं। वो प्रचारक नहीं रहते हैं, लेकिन प्रचारक का टाइटल मैं लिख कर रखती हूँ कि ये किसने प्रचार किए थे, ताकि उनका आदर बना रहे मेरे मन में कि मैंने इनसे ये बात को सीखा है। ओके, तो मैंने ये देखा लोग कमा रहे हैं, ओके, टैलेंट्स के द्वारा, स्किल्स के द्वारा। कोई केक्स डेकोरेशन करके यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे हैं, ओके, अपनी कलाएं दिखा रहे हैं, अपने आर्ट दिखा रहे हैं। कोई मशीन स्टिचिंग्स करके, ओके, बहुत सारे कुछ चीज़ें बना के वो बता रहे हैं कैसे वो ड्रेसेस स्टिच कर रहे हैं, कैसे फैशंस के लिए रेडी कर रहे हैं, ब्राइडल मेकअप कैसे किया जाता है, हेयर स्टाइल्स कैसे सेट किए जाते हैं। ओके, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे वीडियोस, वो अपने अपने आर्ट को वीडियो बना के दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं। ओके, लेकिन हम इसको यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, और अमेज़न से कैसे लेना है, मतलब सेल कैसे करना है, अमेज़न पर अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, मीशो के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है, और अलग अलग तरीके से बिज़नेस अगर हम खुद फूड प्रोडक्ट बनाते हैं तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या जानकारी की ज़रूरत है, और इनके इनकम कितने होते हैं। ओके,
और अगर हम ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड में क्या करना पड़ता है, ट्रेड के बिज़नेस में क्या होता है, अगर हम बिज़नेस में सेल करना चाहते हैं कोई चीज़ें तो सेल कैसे किए जाते हैं, ओके, और जॉब्स कौन से होते हैं, ओके। तो आप समझ सकते कितने ढेर सारी टॉपिक्स थे जो मैंने सर्व किए, ओके। और आपको बताती हूँ, ये सर्व करने के वक्त में मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ गया कि मैंने घंटों सर्व कर लिया, लेकिन शुरुआत करने के लिए मेरे पास कुछ भी शुरू नहीं होता है, ओके। लेकिन एक समय आ जाता है कि मैं सोचने लगती हूँ ये मैं कर सकती हूँ और इसको मैं जुटाने की कोशिश कर सकती हूँ और इसको मैं कुछ अपने आदतों में ले सकती हूँ, ओके। ऐसे कुछ चीज़ें मैंने उसमें से सही जो अच्छी है वो चीज़ें मैंने उसमें से बटोर ली, ओके। थोड़ा बहुत मुझे उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे सर्व करना पड़ा, समझ गए आपको। यानी मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें से आप जब चुन लेते हो अपने लिए कुछ करने के लिए तो वो बहुत थोड़ा सा आपको ढेर सारे चीज़ों में से आपको अपने लिए एक सेलेक्ट कर लेना बहुत टाइम लग जाता है। समझ में आ गया आपको। इतना समय जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उस समय से स्कूल में पढ़ाई करते समय अगर हमारे टैलेंट्स को, हमारी चीज़ों को हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखो उसमें आप मास्टर बन जाओगे। फिर आप खुद दूसरों के सामने एक आदर्श बन के खड़े होते हैं, एग्जाम्पल बोल के खड़े होते हैं, ओके। और मैंने मेरे मम्मी के गर्भ के अंदर होते समय से ही, मम्मी कहती है उस तरह से मुझे पता है कि मैंने परमेश्वर के भय के अंदर जीने का प्रैक्टिस किया, उसके वचन के नीचे दबे रहने का प्रैक्टिस किया मैंने, ओके। और मैं उसी में मास्टर हो गई और मैं वही बातों को आज लोगों के सामने एग्जाम्पल बनकर दिखा रही हूँ कि हम परमेश्वर के वचन में ठहरे रहना है, ओके। वही काम हमारा मिशनरी वर्क, एक क्रिश्चियन, एक मसीही, एक संसार के अंदर एक समाज तैयार करना जिसके अंदर मसीही कैरेक्टर होता है, ओके। तो इस तरह से हम बर्तन को तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि हम खुद पहले बर्तन बन गए, ओके। तो सर्व करना इतना महंगा पड़ता है हमको कि पूछो मत। हमारा सारा इंटरनेट खर्च हो जाता है, हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं और फिर हमारे लिए कुछ सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तब तक हमारा दिमाग पूरा एक तरफ से तैयार हो जाता है, कल्टीवेट हो जाता है, तैयारी के साथ देखता है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, लेकिन आपने समय कितना लगाया उसको, ओके। समय कितना लगाया आपने। ये इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने जो कुछ निकाला उसमें से, चुन कर निकाला मैंने उसमें से, मैंने उसको अपने लिए ले लिया, मैंने सीखा उसमें से, लिया अपने लिए। और मैं थैंकफुल हूँ वो सारी वीडियोस के लिए जिसमें से मुझे मिला, कुछ तो प्राप्त करने के लिए हुआ मुझसे, ओके। कुछ ऐसे कुकिंग के वीडियोस रहते हैं जो मैं ऐसे ही नहीं देखती हूँ कुछ भी, ओके। मेरे स्पिरिट में मुझे पता चलता है कि ये सही है, ओके। बाकी चीज़ों में मैं नहीं जाती हूँ, जो स्पिरिट में मुझे जेन्युइनली मालूम पड़ता है कि ये ये एक है जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, वहीं पे मैं हॉल्ट लेकर उसे सीख लेती हूँ, ओके। तो कुकिंग के भी कुछ वीडियोस मैंने देखे, उसके अंदर भी मुझे रोज़ अब जब खाना बनाने का समय आता है और लगता है ऐसे कि क्या बनाएं, अब ये सोच में आता है कि अगर हम कुछ बनाने जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो इससे पहले अच्छा होगा कि हम थोड़ा प्रॉफिटेबल काम करें, है ना, कि हम देखें पहले कि क्या कुकिंग किया जाता है, फिर उसमें से वही सामान को हम इकट्ठा करके रखें और फिर वो कुकिंग करें, राइट। तो इसके लिए मुझे बहुत मुश्किल होती थी, तो मैंने कुछ ऐसे वीडियोस को अलग से करके रखा और मंथ वाइज मैंने उसको ऐड कर दिया कि जनवरी मंथ से स्टार्ट किया है तो जनवरी में मैंने ऐड करके रखा था मैंने क्या क्या बनाना है।
ताकि मैं वो सामान उतना ही, जो अपने छोटी चीज़ें होती हैं वो भी चलेगा, लेकिन वो हमारे घर में अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो मैंने ऐसे प्रकार के कुछ कुकिंग सीरियल में रखा है कि हाँ, ये इन्होंने ये अपलोड दे दिया, ठीक है, आज के दिन ये, चलो आज नहीं ला सकते, कल के दिन इसको लेकर आएंगे और इसे करेंगे, या आज लेकर आ सकते हैं तो आज करेंगे। ओके, कुछ सामान ऑलरेडी घर में पड़ा रहता है, तो उसी में से हमको कुकिंग का कोई अपलोड मिल गया तो हम उसी में से कर लेते हैं। तो मेरे लाइफ को रूटीन बनाने में थोड़ा आसान हो गया। ओके, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हैबिट्स के अंदर, हमारे एटीट्यूड्स के अंदर, समझ के अंदर हमें समझने की ज़रूरत है, वो भी मैंने उसमें से पिकअप कर लिया। लेकिन सब काम करते समय ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके बाहर निकालने के लिए मुझे सर्फ ज़्यादा करना पड़ा। ओके, ज़्यादा मुझे उसके अंदर रहना पड़ा। अब ऐसा समय आ गया ना, अब ये वाला जो हमारा फास्टिंग प्रेयर ख़त्म हो गया। ओके, तब उसके बाद मैं थोड़ा खाली समय था मेरे पास, तो अब खाली समय थोड़ा था तो मेरे हाथ में फिर मोबाइल आ गया, ठीक है। और 1-2 दिन ऐसे मैंने प्रभु में अच्छे से बिताते बिताते चलते चलते फिर फ्राइडे का दिन मैंने ऐसे हो गया कि नाइट के वक्त में मैंने फ़ोन हाथ में ले लिया और ऐसे पकड़ लिया कि जैसे मेरे आँख से वो अलग ही नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने परमेश्वर से बातें करना स्टार्ट किया। मैंने बोला, नहीं लॉर्ड, ये लोग तो अपनी अपनी जगह में अपना अपना पोजीशन देकर वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ये अपने काम को हमको दिखाकर हम उस पे से क्या प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो लोग बोल रहे हैं कि इतना मुनाफा होता है, इतना प्रॉफिट होता है, इतना कमा लेते हैं, तो फिर खुद क्यों नहीं करते हैं वो, राइट। अगर वो खुद नहीं कर रहे और उनके चैनल में आप देखोगे तो उनके चैनल में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, मतलब वीडियोस की भीड़ है, ये वाला ट्रेंड है, वो वाला ऐसा है, वो वाला वैसा है, वो वाला ऐसा है, वो सब की जानकारियाँ देते रहते हैं। तो वो अकेले एक इंसान इतनी सारी जानकारियाँ सिर्फ कलेक्ट करके लाकर वीडियोस बना के दूसरों को बता रहे हैं कि इसका प्रॉफिट इतना होता है, जबकि वो खुद उसके अंदर से गया नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ला रहा है और अपने वीडियो बनाकर उसको अपलोड करते जा रहा है। वो फ़ायदा हमारा क्या करेगा, आप सोच कर देखिए, है ना। उसके सारे अपलोड्स आपको देखने ही पड़ेंगे, तभी तो जाकर आपको क्या चाहिए वो आपको मिलेगा। यानी उसके लिए तो वो फ़ायदे का हो गया कि उसको जो चाहिए, एक सब्सक्राइबर या फिर एक फॉलोवर या फिर रेगुलर व्यूअर्स, ओके, तो वो तो उसको मिल गया और शायद से उसको यूट्यूब इनकम्स भी होते होंगे, राइट। तो इसके लिए हम जो करते हैं वो उनके सारे अपलोड्स को हम पीछा करते हैं इन्फॉर्मेशंस के लिए, लेकिन हमारा उसमें से जो लाभदायी है वो उठाते वक्त हम फैसला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, राइट। और हम उसके लिए मैंने कल इतना मुझे दुख हो गया कि मैंने बोला इतना 40 डेज़ अच्छा है मेरे लिए, वो ये सब करना मेरे लिए ठीक नहीं है। और जब मैंने देखा कि मैं यहाँ लेट रही हूँ तो मोबाइल हाथ में लिया है, वहाँ लेट जाती हूँ वहाँ मोबाइल हाथ में लेकर रखा है, चार्जिंग से निकाल कर मोबाइल हाथ में लेकर रखी हूँ और सर्व किए जा रही हूँ, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते जा रही हूँ। और मैं नाइट हो गया है, मेरा प्रेयर का टाइम है, एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग गुड, मैं आराधना किए अच्छे तरह से, अन्य भाषा हुआ, एवरीथिंग फाइन। और फिर खाली समय आ गया, मोबाइल पकड़ लिया, अरे सोने का समय है फिर भी मोबाइल पकड़ लिया। अब नींद का समय है, नहीं, उठकर मैंने खाना खा लिया, जब ज़रूरत नहीं है तो भी खाना खा लिया, फिर मैंने मोबाइल पकड़ लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद दोबारा तुरंत नहीं सोना है, फिर मोबाइल पकड़ लिया। इतनी हैरान हो गई मैं। और मैं सुबह को 5:30 को जैसा नया दिन शुरू हो जाता है वैसा मैंने अपने आप को तैयार किया, फ्रेश होकर आराम से, और सो गई तो सीधे 12 बजे उठ गई, 11:30 को उठ गई सुबह के वक्त में, ओके।
यानी कि मैंने मोबाइल को इतना अटैच कर लिया था कि मैं नींद के वक्त भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सोने का समय है। ओके, और ये प्रकार का मैंने फिर सोचा समझा और मैंने फेंक दिया अपने आप से मोबाइल को दूर, और मैंने बोला नो, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जो करूँगी वो परमेश्वर का काम करूँगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मेहनत सब जगह में है, लेकिन उसके लिए जो समय लगाना पड़ता है उस समय में हमको एडिक्शंस आ जाते हैं। ओके, वो एडिक्शंस के अंदर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम नशे में काम कर रहे हैं। ओके, वो एडिक्शंस हो जाता है। कोई भी काम करने के लिए जाइए आप, जब तक आप उसके एडिक्ट नहीं हो जाते, परफेक्शन उसके अंदर नहीं आता है। ओके, उसका नशा जब तक आपके ऊपर नहीं छा जाता है, परफेक्शंस उसमें नहीं आता है, आप कुछ उसमें से ले नहीं पाते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं और इन्फॉर्मेशंस इतनी ज़्यादा, इतनी भीड़ लगी है यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशंस की कि आपको एक छोटा सा डिवाइस बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन से भर देता है। एक न्यूज़पेपर भी इतना नहीं करता होगा जितना काम मोबाइल कर रहा है। और हमारी आँखों को चलचित्र देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, घूमते फिरते लोग दिखते हैं, यहाँ वहाँ से दौड़ते लोग दिखते हैं, हमारे माइंड को बहुत तसल्ली फील होता है। ओके, घर में बैठे बैठे आँखों को हम देखते हैं, अच्छा लगता है। कोई कुछ बोल रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कुछ कॉमेडी हो रहा है, कुछ तो ऐसे हो गया। ओके, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना हमारे सोल का फूड है। ये फूड जंक फूड है। ओके, अगर ये फूड को हम खिला रहे हैं अपने आप को, तो हमेशा याद रखिए फूड में से कचरा बाहर निकल जाता है, और जो उसका बेनिफिट का चीज़ है, जो हमारे शरीर को चाहिए, हमारे सोल को चाहिए, उतना ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बैड इमोशंस भी है, गुड इमोशंस भी है, गलत इच्छाएं भी है, अच्छी इच्छाएं भी है। ओके, बैड कॉन्शियसनेस है, अच्छा कॉन्शियसनेस है, सब कुछ खा रहा है। ओके, यूट्यूब में से सब कुछ ले रहा है और फीड कर रहा है, तो आपका शरीर उतना ही जिंदा होना शुरू हो जाता है। जितना आप शरीर में मरने की सोचते हैं, उतना शरीर को आप सोल फूड आप खिलाते जाते हैं यूट्यूब के वीडियोस में से, और आपके वो सारा सोल का माहौल, इंटेलेक्चुअल का, इमोशंस का, फ्री विल का, ओके, माइंड का, हमारे सारे कॉन्शियसनेस का, हम सब कुछ को खिला रहे हैं। ओके, और जो कचरा है वो तो निकल जाएगा, लेकिन ये तो पक्के तगड़े मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा बोलेगा ना, तो हम मान नहीं पाएंगे। ये उसका ड्रॉबैक है, समझ में आ गया? ये उसका नुकसान है। ठीक है, तो हमारे साथ मोबाइल का कनेक्शन कम कर देना है। क्यों पता है? क्योंकि ये मोबाइल से हमारा माइंड जो भोजन ले रहा है, सारे भोजन, सब कुछ जो कुछ भी है यूट्यूब के ऊपर, वो सब कुछ हमारे सोल को खिला रहा है। लेकिन ये सोल को खिलाने के बाद में ये सोल तगड़ा हो जाएगा और पवित्र आत्मा की वो मानेगा नहीं। ओके, पवित्र आत्मा का नहीं मानेगा। आपका धुन, आपका पैशन आप फॉलो करना शुरू करेंगे। जैसा मुझे बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत धुन है, बहुत ज़्यादा। ओके, और मैंने बहुत बार मेरे दिमाग में ये आया है कि मैं खुद ना करूँ कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, फिर भी मैं बेकरी को बिज़नेस में स्टार्ट करूँ, किसी के प्रोडक्ट्स लेकर उसको सेल करना स्टार्ट करूँ। मुझे बहुत मन होता है ऐसा। ओके, तो मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत खोजबीन की, और मेरे दिमाग में ये भी आता है, क्या पता परमेश्वर मैं इसमें फंस जाऊं और तेरे बारे में जो मैं करना चाहती हूँ वो भूल जाऊं, ये धुन मुझे पीछे पीछे दौड़ाए नहीं, है ना। तो फिर वो छोड़ दिया, स्टिचिंग के पीछे लग गई। मैंने बोला नहीं लॉर्ड, स्टिचिंग भी उतना ही ठीक है जहाँ तक तू मुझसे अलग नहीं होगा। फिर उसके बाद ऐसे देखिए हमारा पैशन हमको खींचता है। ओके,
हर चीज़ में हमारा पैशन हमको खींचता है। तो हमारा पैशन सोल को बेनिफिट करता है, स्पिरिट को नहीं बेनिफिट करता है। ओके, सोल के सारे खुशहाली को बेनिफिट करता है हमारा पैशन, लेकिन स्पिरिट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्पिरिट को परमेश्वर की संगति का ज़रूरत है और परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन का ज़रूरत है। ओके, जब संगति में हो परमेश्वर के तो वचन आज्ञा पालन हो जाता है। वचन अकेला आपके फ़ायदे में नहीं आता है। अगर आपका फ़ायदे में अगर वचन अकेला आ ही जाता तो परमेश्वर ने मददगार नहीं भेजा होता। समझ आया? तो आपको पहले परमेश्वर का आत्मा ही चाहिए, जब आपको वो वचन के अंदर लेकर जा सकता है। तो हमको परमेश्वर के संगति में होना है, तब जाके परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आ सकता है। बिना परमेश्वर के आत्मा के कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकता है और उसको प्रभु नहीं कह सकता है। ये प्रभु कौन है? वचन है। लेकिन किसके बिना नहीं कर सकता है? पवित्र आत्मा के बिना। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर के आत्मा को हमने अपने अंदर संगति देना है। पवित्र आत्मा को संगति देने के बाद में वचन अपने आप हमारे अंदर फॉलो होने लगता है, आज्ञा पालन में आने लगता है। और वो होने के लिए आपका सोल फ्री होना चाहिए। आपका सोल अगर YouTube के वीडियोस के अंदर खोया हुआ रहता है तो वो पैशन आपका जगा देता है, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं जगाए देता है, घमंड को ललचाने लगता है। ओके, आपका अपना खुद को कुछ बनने का एक प्यास लगा देता है। ओके, हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमको अपने ताकत के ऊपर कुछ सोच लेकर आता है। तो हमारा शरीर जिसको हमने मार डालने के लिए बोला है परमेश्वर को, हम उसी को जिलाते हुए आगे जा रहे हैं, है ना? तो ये गलती हो जाती है। ये मैंने सीखा YouTube के बारे में। ओके, तो जितना परमेश्वर का है उतना ही आप YouTube को इस्तेमाल करें। इन्फॉर्मेशंस के लिए आप YouTube को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस का आपको जितना ज़रूरी है वो मैटर को ढूंढने के लिए आपको पहले घंटों सर्फिंग करना पड़ता है, तब जाके आपको जो चाहिए वो मैटर आपको मिल जाता है। अगर आप बोलेंगे मैं प्रेयर करता हूँ और फिर प्रेयर से मुझे आ जाता है, मिल जाता है, बहुत बढ़िया है। तो मिल जाने के बाद जल्दी से वहाँ से डिटैच भी हो लीजिए, क्योंकि प्रेयर करने से आपको मिल तो जाता है, लेकिन डिटैच करने के लिए आपको परमेश्वर की ही ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप वहीं पे लगे रहते हो, है ना? तो इस तरह से हमको दोनों तरफ से देखना है। परमेश्वर की सहायता जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही प्राप्त करने के लिए लेना है, और परमेश्वर की सहायता उसमें से टूटकर अलग होने के लिए भी लेना है। ओके, नहीं तो ये एक टाइम खींचने वाला प्रोडक्ट है। ये YouTube बोलेंगे तो टाइम खींचने वाला प्रोडक्ट है। एक प्रकार का एक इंसान की तरह हम इसकी संगति को निभा रहे हैं। ओके, एक इंसान, एक घर की तरह हम इसके अंदर घूमते रहते हैं। ये एक हमारा एक वर्ल्ड हो गया है। ओके, इसके लिए हमको इसमें से बच के रहना है। ये बहुत गहरा समंदर है, इसके अंदर तैरते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे और फिर थक जाएंगे तो वहीं पे पड़े रहेंगे, और नेक्स्ट डे जब हम एनर्जेटिक होंगे दोबारा हम वहीं से शुरू करेंगे आगे तैरते जाने के लिए, है ना? तो ये ना हो, हम परमेश्वर से अलग हो जाने का ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का समंदर है, हमको परमेश्वर से अलग कर देगा ये। ओके, ये बात मैंने सीखा। दूसरी बात ये मैंने सीखा कि कुछ दिन पहले, पता नहीं मुझे, अब आपको हमेशा ही मैंने बताया है अमावस्या पूर्णिमा के बारे में कि लोग हमारा पीछा उन किन दिनों में करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ बच्चे हमारे पैसेज के अंदर खेलते हैं। ये हमेशा की तरह होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ओके, लेकिन वो जिस तरह से खेल रहे थे और जो कुछ कर रहे थे, इसके पहले भी बहुत सालों से मैं इसको देख रही हूँ, 3-4 सालों से मैं इसे देख रही हूँ, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई थी। ओके, अब मैं इस बात को समझ पाती हूँ। ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है? कोई बच्चा मैं आपको बोलती हूँ, कोई बच्चे को आप इनोसेंट मत समझिए। अगर वो आपके इर्द गिर्द कुछ हलचल कर रहा है, उसको इनोसेंट मत समझिए। ओके, कोई अन्य जाति के अंदर से कोई बच्चा अगर आपके आमने सामने कहीं कुछ कर रहा है तो वो बच्चा समझकर आप उसको इनोसेंट मत समझिए।
ओके, क्योंकि उसका जो हलचल है वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस होता है। ओके, कुछ भी जो वो करता है वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होता है। अब जो कुछ वो करते हैं वो एक ड्रामा के रूप में करते हैं, प्लेइंग के हिसाब से करते हैं। ओके, इसने उसको मारना है, उसको धकेल देना है, वो गिर जाएगा, फिर उसको खींचते हुए लेकर जाना है, ऐसा जो ड्रामा है वो ड्रामा करते हैं ऐसा। अब ड्रामा करने के बाद में हमको लगता है क्या खेल है ऐसा, लेकिन ये खेल नहीं है, ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है। वहाँ इनविजिबल रियाम में इसको रीड किया जाता है और वो उनके स्पिरिट्स, वो जिनके लिए कर रहे हैं ये ड्रामा, वो इंसान के साथ वैसा करते हैं। ओके, वो इंसान के साथ क्या करना है उनको वो पिक्चर दिया जाता है स्पिरिट्स को, और वो पिक्चर के हिसाब से वो वैसा उस इंसान के साथ करते हैं जिनके ऊपर वो लोग करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात से वाकिफ़ रहिए कि कोई भी बच्चा, कोई बुज़ुर्ग कुछ भी हलचल करता है आपके सामने तो उसको नोटिस में रखें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन से होता है। हर एक इमोजी जो थम्स अप है, थम्स डाउन है, या 2 फिंगर्स ओपन करके दिखाना, ओके, इसका कोई भी मतलब आप भले ही जेन्युइन मतलब निकालिए, लेकिन हमको इसके पीछे नहीं जाना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने अवॉइड ही कर देना अच्छा है। हमने इमोजीज़ को इस्तेमाल ना करने का ही अच्छा है। ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, वो स्पिरिट्स को हम इनवाइट करते हैं। अगर आप ज़्यादा स्माइलिंग फेस देते हैं, आपको ज़्यादा स्माइल्स के स्पिरिट्स मिलेंगे। ओके, हर एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस उस इमोजीज़ के अंदर से निकलता है। आप हाथ जोड़कर भी जो बताते हैं कि थैंक यू बोलते हैं, तो हम हाथ जोड़ने वाला इमोजी बताते हैं, वो भी स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है कि आप सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को। ओके, आप दूसरों को पावरफुल मान रहे हैं और ख़ुद को उससे नीचला मान रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ों को हम ध्यान देना है कि ये बातों को हमने जितना हो सके उतना छोड़ देना अच्छी बात है, उतना छोड़ देना अच्छी बात है। उसको यूज़ ही मत करो। आपको क्या यूज़ करना है, उसको क्या खुद का इमोशंस दिखाना है, हमको क्या करना है। ओके, क्या दूसरों को क्या लाभ होगा कि आपका इमोशंस देख के आपको क्या समझे वो। हालेलुया। आप वो सारी चीज़ों को छोड़ के अपना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ क्लियर माइंड से आ जाइए, क्लियर माइंड में रहिए और मोबाइल के एडिक्शंस में से छूटने की प्रार्थना करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप एडिक्शंस में से आपके शरीर को जगाते हैं। उसमें जो शरीर जागने से परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सकता है। ओके, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वो। उससे अच्छा है कि हम मोबाइल को अगर परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे दिखा, और आपको मिल जाता है जल्दी से, ज़्यादा सर्फ नहीं करना पड़ता है, आप छोड़ दीजिए उसको। पहले ही परमेश्वर से बोलो, लॉर्ड मेरा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया, मुझे अब मदद कर इसमें से डिटैच होने के लिए। ये दोनों भी प्रार्थना आपको करना है, मिलते वक्त भी प्रार्थना करना है, डिटैच होने के लिए भी प्रार्थना करना है। नहीं तो वो इन्फॉर्मेशंस आपको और गहरा 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 डेप्थ में लेकर जाएंगे, आपके शरीर को बांध लेंगे। ओके, और फालतू के, जैसे मैंने फालतू में रात को उठकर खाना खाया, फालतू में उठकर अपने पेट को भर दिया ओके, फालतू में काम करके रखे ऐसे, तो क्यों एडिक्शन हो जाता है वो। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए हम घंटों लगा देते हैं और फिर एडिक्शन की तरह उसमें पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये दोनों चीज़ों से हमको आज आज़ाद रखे। आज के बाद दोबारा कभी मोबाइल के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशंस के लिए डाइव करने मत जाइए। ओके, अगर डाइव करने के लिए जाना है तो पहले परमेश्वर से बोलो, लॉर्ड मुझे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, मुझे सर्व करना ना पड़े ज़्यादा, जल्दी से मुझे दीजिए, ताकि मुझे जल्दी से बाहर निकलने का भी रास्ता मिल जाए। और जब बाहर निकलते हो तो परमेश्वर से मांगिए, लॉर्ड अब ये दरवाज़ा लॉक कर दे, दोबारा मैं इसके अंदर ना जाऊं और मैं परमेश्वर तेरे संगति में समय बिता सकूं। तो वो डिटैच करने की भी प्रार्थना कीजिए, ज़रूरी है। और कोई भी
सामने आपको कोई ड्रामा करते हुए दिखते हैं तो आप उस ड्रामा के बारे में, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होता है, आप उसके बारे में भी सतर्क रहिए कि परमेश्वर से मांगिए, लॉर्ड ये मेरे बारे में कुछ भी है तो इस स्पिरिट्स को मैं बांध देती हूँ, निकाल देती हूँ और कमांड करती हूँ, मेरे टेरिटरी के अंदर नहीं आना है, मेरे लाइफ के किसी हिस्से को वो कंट्रोल नहीं करना है, उनका ऑल्टर मेरे साथ कनेक्टेड ना रहे। ओके, आप प्रार्थना करके उससे ब्रेक करके अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में कवर्ड रखना, क्योंकि वो काम करता है ऐसा। ओके, वो काम करता है ऐसा, बहुत कुछ काम करता है, माइंड कंट्रोल काम करता है, इमोशनल कंट्रोल काम करता है, विल कंट्रोल काम करता है, बहुत कुछ साइकोलॉजिक कंट्रोल होता है, टेलीपैथिक कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक कंट्रोल है, इसको भी हमने तोड़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने फ्राइडे नाइट के अंदर मैंने फ़ैसला लिया कि नो, इसके आगे मैं कभी यूट्यूब को अब सर्फिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करे और वो एडिक्शंस में से मुझे बचाए रखे, क्योंकि मेरा किताबी कीड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशंस के लिए मैंने इतना डाइव करके डीप निकल जाना कि ऊपर निकलने का मन नहीं होना। ओके, उसी के अंदर घूमते रहना, वो डेंजरस जोन है, ये मुझे समझ में आता है। वो डेंजरस जोन है, वो बहुत ख़तरनाक जोन है, उसके अंदर से बाहर निकलना है और कभी दोबारा उसके अंदर बिना परमेश्वर के एंटर नहीं करना है। जाना है तो परमेश्वर के संगति में जाना है और बाहर निकलना है तो परमेश्वर के संगति में हमने परमेश्वर की सहायता से निकल ही लेना है, उसके अंदर रुके नहीं रहना है। वो लूत के पत्नी की तरह पीछे पलट कर देखने का वो खंबा बन गई, तो आप वहीं के वहीं ठहरे रहोगे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होना है। ओके, जाना है यूट्यूब के अंदर, उतना काम करके तुरंत निकलने के वक्त में लॉकअप कर देना, परमेश्वर को बोलना है लॉर्ड दोबारा मेरा मन इस तरफ ना आए, इसे बंद कर देना, इसे मुझे गार्ड कर, प्रोटेक्ट कर कि इसकी कोई स्पिरिट मेरे साथ संगति में ना रहे, मुझे इसके पीछे लेकर ना आए, मेरे शरीर को वो ना जगाए और मेरा आत्मा का जीवन ये खराब ना करे। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन।